लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। मोड़ तो होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आकर फिसलते क्यों हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जया सर और आपका इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास की ज्योमेट्री लेकर उपस्थित हूं। आज ज्योमेट्री का ये दूसरा लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम, जिसको हम आधारभूत प्रमेय भी, समानुक्ता का आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे थेल्स का प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो आइए शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स ने एक बहुत बड़े गणितज्ञ गुजरे हैं, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने इस थ्योरम को दिया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई एक त्रिभुज है, सपोज कीजिए अगर एक कोई त्रिभुज है और कह रहा है कि इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ABC, और कह रहा है कि यदि इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, सपोज कीजिए हमने BC के समानांतर एक रेखा खींचा जो AB को मान लीजिए D पर और AC को मान लीजिए E पर काटती है। एक रेखा हमने ऐसा खींचा जो BC के समानांतर है और ये अन्य दो भुजाओं को काट रही है, AB को D पर काटती है और AC को E पर काटती है। तो हमें तो थेल्स ने बताया क्या कि ये जो रेशियो होगा इन दोनों का, वह इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यही थेल्स का प्रमेय है। इसको हम आधारभूत समानुक्ता प्रमेय भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी चीज़ को लैंग्वेज उन्होंने क्या दिया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक ऐसी रेखा खींचा जाए कि जो बाकी दो भुजा को प्रतिच्छेद करे। ये नहीं कि अब इसके समानांतर नीचे खींच दें या त्रिभुज के ऊपर खींच दें, नहीं, ऐसी रेखा एक खींची जाए जो BC के समानांतर है और बाकी दो भुजा को दो बिंदु पर अलग अलग वह काटती है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इस प्रमेय में हमें प्रूव क्या करना है कि AD/DB = AE/EC, ये हमें प्रूव करना है। दिया क्या है, BC समानांतर दिया हुआ है DE के। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को जानना होता है, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लें। सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि इस थ्योरम में क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग लिखते हैं, दिया हुआ है। उसमें हम जो भी फिगर होगा उसका हम रचना करेंगे, उसका अपने से हम नाम देंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और जहाँ आवश्यकता नहीं होगी वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। इसके बाद अंतिम पॉइंट में हम लोग प्रूफ देंगे या प्रमाण, जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में प्रमाण और अंग्रेजी में जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि इस थ्योरम में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो उसको लिखेंगे हेडिंग दे करके दिया हुआ है। अब थ्योरम में तो त्रिभुज का नाम नहीं है, हम लोग अपने मन से त्रिभुज का नाम देते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समानांतर किसके है, BC के। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समानांतर किसके है, BC के। अब हमें इसके बाद क्या लिखना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि AD/DE बराबर AE/EC, ये हमें सिद्ध करना है। थ्योरम ही में दिया हुआ है कि BC के समानांतर D यदि रेखा खींची जाती है तो यह जो रेखा है इस दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD/DB = AE/EC। ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा, उसको हम रचना वाले हेडिंग में लिखेंगे। अगर रचना नहीं करना होता तो इस पॉइंट को छोड़ दिया जा सकता था। क्या रचना करेंगे हम, D से एक लंब डालेंगे यहाँ और E से एक लंब डालेंगे यहाँ। इसका नाम दे दिए, एक का DM दूसरे का EN। तो लिखेंगे D से DM लंब डाले किस पर, AC पर, तथा E से EN लंब डाले किस पर, AB पर।
ये दो लंब डाले हम और क्या किए, BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया। इतना काम हम लोग इसमें अपने तरफ से किए। क्यों किए, ये भी बात है कि आखिर ये चीज़ हम लोगों ने क्यों किया। तो हमें जो रेशियो प्रूफ करना है, उस रेशियो को प्रूफ करने के लिए हमें अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन अपने से करते हैं। तो ये हमने एक लंब डाला यहाँ से, एक लंब डाला यहाँ से, फिर इसको हमने इससे मिलाया। अब मिलाने के बाद अंत में हम प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण देंगे। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। फिगर की जरूरत बार बार पड़ेगी, इसलिए फिगर को हम लोग नहीं मिटाएंगे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या है कि अब इसमें हम तर्क देंगे कि कैसे ये दोनों अनुपात बराबर होगा। तो अब देखिए, हम लोगों को मालूम है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एक चीज़ और इस्तेमाल करेंगे जो 9th क्लास में पढ़े होंगे या नीचे क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए कि ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि एक आधार अगर हम लें, समान आधार और समानांतर रेखा के बीच बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर ये आधार हमने ले लिया BC और एक ये समानांतर रेखा है, तो इस BC आधार पर ये दोनों रेखा के बीच में जितने भी त्रिभुज बनेंगे वह सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो ये ध्यान में रखना, ये दो चीज़ का हम लोग इस्तेमाल इसमें करेंगे कि समान आधार। देखिए, तो सभी त्रिभुज का आधार BC है और सबका एक शीर्ष इस रेखा पर है जो BC के समानांतर है। तो अगर ये BC के समानांतर ये रेखा है, तब इन सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये याद रखना है। तो देखिए, ज्योमेट्री कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ज्योमेट्री बहुत आसान है। भारी क्यों लगता है, भारी हमारे मन में ये बैठ गया है कि ज्योमेट्री भारी है, भारी है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि ये पीछे के सारे चीज़ों को खोजता है। ज्योमेट्री अगर हम पढ़ते हैं और जितना पीछे की चीज़ हम पढ़ें, जैसे हम 8 क्लास में पढ़ते हैं तो 7 क्लास तक की सारी ज्योमेट्री हमको आती है, 9 में पढ़ते हैं तो 8 तक की सारी ज्योमेट्री याद है, 10th में पढ़ते हैं तो 9 तक की सारी ज्योमेट्री याद है। यानी टोटल पीछे की ज्योमेट्री अगर याद है तो ज्योमेट्री से आसान कुछ भी नहीं है। और मेरा दावा है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जितनी चीज़ आज बता दी जाएगी ज्योमेट्री का, वह आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बारीकी से सारी चीज़ों को समझते हुए चलिए। और ये सीरीज शुरू हो गया, लेक्चर 1 पिछले दिन हम लोग देखे थे, आज हम लोग लेक्चर 2 देख रहे हैं। इसी तरह लेक्चर 3, 4 आगे इस सीरीज में आता रहेगा जब तक कि 10वां क्लास की पूरी ज्योमेट्री ख़त्म नहीं हो जाती है। तो पूरा अगर आप पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री तो बस 20 या 25 या जितने नंबर का एग्ज़ाम, अब तो आपको बता दिए थे, पहले 20 नंबर का पूछा जाता था, अब चूँकि 20% एक्स्ट्रा प्रश्न पूछा जा रहा है तो अब आपको 20 से ज़्यादा यानी 25 नंबर के ज्योमेट्री आएंगे। आप चाहें तो सब लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, चूँकि 120 नंबर के पेपर में आपको केवल 100 नंबर ही करने हैं। तो यदि आपने अंत तक इस चीज़ को देखा और साथ दिया, थोड़ा सा मेहनत की और पीछे की चीज़ों को याद करते चलेंगे तो ज्योमेट्री आपका सबसे आसान हो जाएगा। आइए इसका प्रमाण हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम लिखेंगे, चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ADE लीजिए, BC नहीं, ADE ऊपर वाला बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम लिए ADE। गौर से यहाँ देखिए, तो दूसरा ले रहे हैं हम ये, यहाँ से ऐसे ये ट्रायंगल ले रहे हैं BDE। तो कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका शीर्ष लंब यानी ऊंचाई मालूम है, आधार मालूम है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब गौर से देखिए, ये जो है इस पर लंब डालें तो ऊंचाई का काम करेगा। ये इसकी एक भुजा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुने AD गुने EN। नीचे आ जाइए इस त्रिभुज के लिए, गौर से देखिए, अगर हम इसको व्यास आधार लेते हैं इसको, तो इस आधार पर यही लंब का काम करेगा EN। यहाँ सपोज कीजिए ऐसे अगर मान लीजिए आपका त्रिभुज है
और यहाँ से लंब डालना है, तो इसी को ना हम आगे प्रोड्यूस करके इस पर लंब डालेंगे। तो अगर हम इसको आधार लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, लंब का काम करेगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुने आधार BD, चाहे DB लिखिए चाहे BD लिखिए, बात बराबर है, DB गुना EN। अब देखिए EN से EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD बाई DB। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बहुत आसान है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसी का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। फिर तथा अब देखिए हमको अब इस साइड पे आना है। अब आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो जब भी कोई चीज़ आपको प्रूफ करना हो, ज्योमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में या किसी भी चीज़ में, आपको जब कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, हमेशा एक नज़र अपने टारगेट की ओर रखेंगे। हमेशा एक नज़र आपको वहाँ ध्यान रखना होगा जो चीज़ आपको लाना है। हमें क्या लाना है, AD बाई DB, इसीलिए हमने ये काम किया। अब ये हमको फिर क्या लाना है, AE बाई EC। तो हम अब इधर का साइड लेंगे, तो इधर का साइड इस ट्रायंगल में फिर पड़ रहा है। अगर इस ट्रायंगल का हम आधार AE ले लें तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको ये आधार लेना है तो ये त्रिभुज में ले लेंगे, तो इसमें हमारा काम चल जाएगा। तो फिर लिखेंगे तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम दे दीजिए CDE। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, त्रिभुज वही है लेकिन आधार बदलने से ऊंचाई बदल जाएगा, AE गुना DM। और यहाँ क्या हो जाएगा, EC 1/2 गुने EC गुने DM। यहाँ पे DM से DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये क्या बचेगा, AE/EC। इसका नाम दे दीजिए 2। ये तो आप नोट कर लिए होंगे, इसको हटा देते हैं। अब गौर से देखिए, ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, हमें प्रूफ क्या करना है, ये इसके बराबर प्रूफ करना है। दोनों का राइट साइड वाला हमको इक्वल दिखाना है। तो दोनों का राइट साइड वाला इक्वल दिखाने के लिए हमें अगर दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए तो राइट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब लेफ्ट में आइए, देखिए ऊपर में यहाँ भी ADE है, यहाँ भी ADE है। इसका मतलब ऊपर वाला दोनों का सेम है। अगर नीचे वाला हम दोनों का सेम दिखा दें तो कहानी पूरी हो जाएगी। अब गौर कीजिए नीचे वाला दोनों क्या है। नीचे वाले में एक में ये ट्रायंगल है, दूसरे में ये ट्रायंगल है। अभी एक चीज आपको बताए थे कि समान आधार और समानांतर रेखा के बीच बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों त्रिभुज के लिए अगर DE को आधार मान लिया जाए, दोनों का उभयनिष्ठ आधार क्या है, DE है, और दोनों के बीच ये दोनों जो है, ये दोनों समानांतर रेखा के बीच में बन रहा है। थ्योरम में ये दिया हुआ है कि DE और BC समानांतर है। तो बस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया, कहानी पूरी हो जाएगी। इसको अब लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि D समानांतर है किसके, BC के। D समानांतर किसके है, BC के। अब लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समान आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। दोनों का आधार सेम है और दोनों एक ही समानांतर रेखा के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कीजिए। अब देखिए, ये दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोनों जब बराबर हो गया कि दोनों के ऊपर हम सेम चीज़ बैठा दे रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब ये किसके बराबर हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। ये दोनों में सेम है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हम दिखा दिए, इसलिए ये इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे समीकरण 1 में AD बटा DB, और यहाँ निकाले थे AE बटा EC। यहाँ लिख देंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम के स्टेटमेंट को पहले लिखेंगे, उसके बाद दिया हुआ लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध करना है लिखेंगे, आवश्यकता है तो रचना लिखेंगे, आवश्यकता नहीं है तो रचना नहीं लिखेंगे, और अंत में हम क्या करेंगे? प्रमाण देंगे। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान ये रखना है ज्यामिति में कि हम जो भी लाइन लिखें उसका कारण हमें आना चाहिए, उसका कारण हमको लिखना पड़ता है। अगर हम कारण नहीं लिखेंगे, ये चीज़ इसके बराबर हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण देना है। उसका कारण अगर समझ में आ रहा है तो ज्योमेट्री से आसान कुछ भी नहीं है, और उसका कारण समझ में नहीं आता है तो ज्योमेट्री भारी लगता है। मेन चीज़ यही है कि अधिकांशतः लोगों को ज्योमेट्री भारी लगती है, लेकिन ज्योमेट्री भारी नहीं है। पीछे के चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, याद रखा जाए, तो ज्योमेट्री में न कोई कैलकुलेशन है, न परसेंटेज निकालना है, न कुछ जोड़ना घटाना है, बहुत सिंपल है। बस इसके रूल रेगुलेशन को याद रखना है और बने रहना है, देखते रहना है, बिल्कुल ज्यामिति आपको समझ में आएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर देर क्यों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि रोज़ का वीडियो आपका नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। और एक लाइक ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। हम अब इसका उल्टा लेकर के, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम बताएंगे, तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम का मतलब हो गया उल्टा, यानी पिछले थ्योरम में, पिछले प्रमेय में जो दिया हुआ था वह इसमें सिद्ध करना है, और उसमें जो सिद्ध करना था वह इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अगर कोई त्रिभुज है और एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो त्रिभुज के दो भुजा को एक समान अनुपात में काटते हुए जा रही है। सपोज कीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, एक रेखा है जो इसको ऐसे काट रही है D और E बिंदु पर काट रही है। ऐसे काट रही है कि AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर है। ये ऐसे समानांतर नहीं दिया हुआ है, बस पिछले में क्या था, ये दोनों समानांतर था, हमें अनुपात बराबर करना था। यहाँ अनुपात बराबर दिया हुआ है कि इस तरह से ये काटती है कि ये क्या है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC है। तो सिद्ध क्या करना है, ये रेखा इसके समानांतर होगी। जो वहाँ समानांतर दिया था अनुपात बराबर करना था, इसमें अनुपात बराबर है, समानांतर सिद्ध करना है, इसलिए इसको विलोम बोलेंगे। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया हुआ है, लिखना तो आसान है। दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ये दिया हुआ, सिद्ध करना है कि DE समानांतर किसके, BC के। रचना, देखिए रचना की हर जगह जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ रचना लिखेंगे, नहीं तो सीधे प्रमाण दे देंगे। अब देखिए इस तरह के प्रमेय को, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड आपको अलजेब्रा में भी मिला होगा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में भी मिलता है। कंट्राडिक्शन मेथड है क्या, ये समझ लीजिए। यदि हमको कोई चीज़ प्रूव करना है तो हम उसका अपोजिट मान लेते हैं, हम उसका क्या करते हैं, उल्टा मान के काम करते हैं। और जाहिर सी बात है जब उल्टा काम मान के हम चलेंगे तो वह आगे जा कर के हमारा फेल हो जाएगा।
और वह जैसे फेल होगा इसका मतलब जो उल्टा हम माने हैं वह गलत है, तो जो माने हैं वह गलत है तो उसका उल्टा सही हो जाएगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। हम मान लेंगे कि डी जो है वह BC के समानांतर नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है कि डी जो है वह BC के समानांतर है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि डी जो है वह BC के समानांतर नहीं है। तो अब गौर कीजिए कि अब डी से जाने वाली जो रेखा है DE वह BC के समानांतर नहीं है, तो कोई ना कोई एक रेखा डी से जाएगी जो BC के समानांतर होगी। जैसे मान लीजिए अगर ये रेखा कोई है, ये एक बिंदु है, इसका नाम है AB, तो इस बिंदु से हम एक रेखा तो जरूर खींच सकते हैं जो AB के समानांतर हो। तो अगर ये नहीं है तो कोई ना कोई एक रेखा होगी, तो उस रेखा को हम खींचेंगे, नाम दे देंगे। मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं DE डैश। क्या नाम दे देते हैं? DE डैश। तो यही चीज रचना में लिख देंगे कि मान लिया कि डी और BC समांतर नहीं है, इसलिए डी से BC के समानांतर रेखा खींचा जो AC को E पर काटती है, AC को E डैश पर काटती है। यानी रचना हमने क्या किया कि DE डैश किसके समानांतर? BC के समानांतर। ये किए हम लोग रचना। अब हम लोग यहाँ क्या देंगे? परमान देंगे। खूब बारीकी से समझ लीजिए, एक बार समझ लेने पर ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम लिखेंगे, चूंकि DE डैश समानांतर है किसके? BC के। और अभी आपको मैंने क्या बताया कि जो भी लाइन हम लिखे उसका कारण हमें आना चाहिए। तो ये क्यों समानांतर है? रचना से। रचना में हमने इसको समानांतर खींचा है, तो यहाँ कारण लिखिए रचना से। अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है कि यदि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी दो भुजा को वह समान अनुपात में काटती है। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा? AD बाई DB बराबर AE डैश बाई E डैश C। इसका नाम दे दीजिए 1। इसका नाम क्या दे दिए? 1। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। अब चूंकि AD बटा DB बराबर किसके है? AE बटा EC के। क्यों है? ये दिया हुआ है, ये थ्योरम का ही पार्ट है, अभी दिया हुआ में लिखे थे हम लोग। यही चीज तो दिया हुआ है थ्योरम में कि यह AD बटा DB बराबर किसके है? AE बटा EC के। अब इसका नाम दे दीजिए 2। अब 1 और 2 को गौर से देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। AD बटा DB यहाँ भी है, AD बटा DB यहाँ भी है, तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या मिलेगा? AE बाई EC बराबर AE डैश बाई E डैश C। दोनों का लेफ्ट क्या हो गया? इक्वल है, तो दोनों का राइट क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब जरा सा गौर कीजिए, AE बाई EC और AE डैश बाई E डैश E है। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो AE बटा EC प्लस 1, तो ये हो जाएगा AE डैश बटा E डैश C प्लस 1। अब इसको जोड़िए तो AE प्लस EC बाई EC इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C बटा E डैश C। तो अब क्या होगा? बहुत आसान हो गया। अब देखिए AE प्लस EC, गौर कीजिए, AE प्लस EC, AEEC किसके बराबर हो गया? AC के। नीचे EC, AE डैश प्लस E डैश C, ये भी हो गया AC बटा E डैश C। दोनों का ऊपर वाला सेम है, कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा?
EC बराबर E डैश C। हमने किस नतीजा पे पहुंचा? EC इक्वल टू E डैश C। अब फिगर में देखिए, फिगर को इसीलिए मैंने नहीं मिटाया है। EC और E डैश C बराबर, अब कोई कहे कि यहां से वह दीवार और यहीं से आगे वाला दीवार दोनों इक्वल है, यानी कि E से C यानी ये दूरी और फिर इसी C से ये दूरी, ये दोनों दूरी आपको बराबर दिख रहा है। C से दोनों को मेजर करें तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ हमारा C है, E यहाँ है, इसी लाइन पर E डैश यहाँ है, तो CE और CE डैश कहा जाए बराबर। तो ये तो बराबर नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुआ है? शुरू में हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा माने हैं इसीलिए। तो अब जरा गौर कीजिए कि ये दोनों बराबर कब होगा, CE और CE डैश बराबर कब होगा? तो यह तभी बराबर होगा जब E डैश भी कहाँ हो, E पर ही हो, या E कहाँ हो, E डैश पर ही हो, यानी दोनों बिंदु एक ही हो जाए, तब जाकर के यह दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो यह तभी संभव है जब E और E डैश दोनों क्या हो जाएं, संपाती हो जाएं, दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएं, तब जाकर के ये दूरी हमारा बराबर होगा। तो जब दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाएगा, तो जब D डैश समानांतर है तो D भी समानांतर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे यह तभी संभव है जब E तथा E डैश कोइंसाइड हो, यानी संपाती हो, यानी कि एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो। अतः DE समानांतर है किसके, BC के, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से स्टेप वाइज हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यामिति सबसे आसान, और नहीं समझेंगे तो सब होंगे परेशान। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। हाँ तो बच्चों अब तैयार हो जाइए एक्सरसाइज 6.2 के लिए। अभी हम लोगों ने जो दो थ्योरम पढ़ा, एक थेल्स प्रमेय, दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़ा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो दो भुजाओं को अन्य दो बिंदु पर काटती है, तो कह रहा है कि उसको समानुपात में काटेगी। दूसरा है इसी का जस्ट विलोम कि यदि कोई त्रिभुज है और उसमें एक रेखा ऐसे खींची जाए जो दो भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो अब जो भी एक्सरसाइज है 6.2, उसमें जो भी प्रश्न होंगे वह इसी दो थ्योरम पर आधारित होंगे और इसका इस्तेमाल करके अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। जैसे यहाँ पहला सवाल क्या कहता है कि यहाँ एक में दो सवाल दिया हुआ है, एक ये फिगर दिया हुआ है, एक ये फिगर दिया हुआ है। इस प्रश्न में भी D समानांतर है BC के और इसमें भी D समानांतर है BC के। देखिए, देखने से अगर लगे नहीं लगे उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को लेके फॉलो करना है, उसी को लेके चलना है। तो जैसे यहाँ D समानांतर है BC के, ये भाग दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ है, ये दिया है, EC निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, EC। इसमें क्या निकालना है हमें, AD। ये ध्यान में रखना है, जो अननोन है उसको निकालना है। तो यहाँ इस फिगर में हम लिखेंगे चूंकि AD बराबर है 1.5 cm, DB बराबर है 3 cm, AE बराबर है 1 cm और EC निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि D समानांतर है किसके, BC के, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब हम लोगों को इस चीज़ को बार बार प्रूव नहीं करना। एक बार हम लोग प्रूव कर लिए कि एक रेखा ये इसके अगर समानांतर है तो ये दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर होगा। अब जीवन भर इसका इस्तेमाल करना है। तो AD कितना है 1.5 cm, ये नीचे वाला कितना है 3 cm, AE कितना है 1 cm, ये EC नहीं मालूम, ये 1.5 है, ये 3 है, इसे कटेगा तो 1/2 हो जाएगा ये। तो 1/2 इक्वल टू 1/EC, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, EC बराबर 2 यानी 2 cm आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। यहाँ भी वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि D समानांतर है किसके, BC के, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
अब AD कितना है नहीं मालूम, DB है 7.2, AE है 1.8, ये है 5.4। अब क्या करेंगे हम, इसको काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, डेसिमल हटाए तो ये 18 हुआ, ये 54 हुआ, 18 तिया 54, यानी ये कट के आया 1/3। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, ये 7.2 ऊपर चला जाएगा, 3 से काटिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 हो गया। तो इसका वैल्यू निकला 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू निकला कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, थ्योरम को एक बार प्रूफ कर लेंगे और क्वेश्चन में हम लोग बार बार थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हम लोगों ने एक में 2 क्वेश्चन था, 1 और 2 कर लिया, अब 2 का हम में 3 क्वेश्चन है। 2 में कितने क्वेश्चन हैं, 3 हैं, 1 2 और 3। तीनों के लिए एक ही फिगर है, फिगर तो क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन यहाँ देखिए हमने फिगर बना दिया। कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज क्या है PQR है। अब कह रहा है कि PQ पर एक बिंदु E है और PR पर एक बिंदु F है। ये सब क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का भाग है दिया हुआ है। अब फिर कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, PE इक्वल टू दिया हुआ है और EQ दिया हुआ है, PF दिया हुआ है, FR दिया हुआ है। ये 4 मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है, किस फिगर के लिए, जो दाहिने तरफ फिगर है उसके लिए। और आपसे सवाल क्या किया जा रहा है कि अब आप जांच करके बताइए कि क्या EF और QR समानांतर है कि नहीं है। तो समानांतर देखिए, तो इसीलिए विलोम आपको पढ़ाया गया है कि यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो रेखा समानांतर हो जाएगी, और रेखा समानांतर हो तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे हम लोगों ने अभी 2 चीज़ पढ़ा, तो यहाँ हम अगर इसका इसके साथ अनुपात बराबर दिखा दें तो समानांतर हो जाएगा, और अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो समानांतर नहीं होगा। एक चीज़ और आप समझ लीजिए यहाँ कि जैसे ABC एक त्रिभुज है और ये DE जो है बहुत समानांतर है, तो इन दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर होगा। ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, लेकिन इसी के सहायता से हम इन दोनों का अनुपात नहीं, अब इसका पूरे के साथ अनुपात, इसका पूरे के साथ अगर अनुपात निकालें तो ये भी बराबर होगा। उसी तरह से इसका अगर पूरे के साथ अनुपात निकाला जाए तो इसका पूरे के साथ अनुपात के बराबर होगा। ये चीज़ दिमाग में हमेशा जहन में अब बैठा लेना है। इसका उल्टा भी कर दें, यदि ये अनुपात बराबर है तो उसका उल्टा अनुपात भी बराबर होगा। जैसे AB बराबर, अगर AB बटा A बटा B बराबर है C बटा D के, तो उलट देंगे तो दोनों उलट जाएगा, तो B बटा A बराबर हो जाएगा D बटा C के। तो उसी तरह से ये सब का अनुपात बराबर होगा कब, जब ये इसके समानांतर हो तब, और ये समानांतर नहीं हो तो कुछ भी बराबर नहीं होगा। तो उसी तरह से हम अगर अनुपात किसी का भी बराबर कर दें तो भी रेखा हमारा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ये देखिए PE सॉल्यूशन एक का PE बटा EQ क्या होगा, PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3, कट के हो जाएगा 1.3। तो अब PF डिवाइडेड बाई FR क्या होगा 3.6, 2.4। अब देखिए 3.6 और 2.4, तो ये डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। अब ये दोनों सेम नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि PE बटा EQ नॉट इक्वल टू PF बटा FR, इसलिए EF समानांतर नहीं होगा, EF और QR समांतर नहीं है। हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या करेंगे हम, वही चीज करेंगे, PE डिवाइडेड बाई EQ बराबर 4 डिवाइडेड बाई 4.5, यानी 40 बटा 45, 8 बटा 9। उसके बाद PF डिवाइडेड बाई FR 8 बटा 9, ये दोनों बराबर आ गया।
दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो लिख देंगे चूंकि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, इसलिए EF समानांतर का ये चिन्ह है QR। अब तीसरा सेम इसी तरह से चेक करेंगे। PQ यहाँ दिया हुआ है, अब देखिए ये पूरा दिया हुआ है PQ, और PR दिया हुआ है, PR पूरा दिया हुआ है। तो देखिए या तो आप P दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, EQ माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। जैसे हमको P दिया हुआ है कितना 0.18 और PQ दिया हुआ कितना 1.28, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये तो निकल जाएगा। लेकिन माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है उसी का रेशियो निकाल लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, PQ पूरा दिया हुआ है और PE, तो PE डिवाइडेड बाई PQ ही निकालिए, कोई हर्ज नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 1.28, तो ये हो गया 18/128। 18/128 कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, 9/64। अब उसके बाद PF बटा क्या PR, PF बटा PR, PF कितना है 0.36 डिवाइडेड बाई 2.56, डेसिमल हटा देंगे क्या बचेगा 36/256। काटिए, 4 से 4 9 36 और 4 से 64, 4 छक 24, 4 चौका 16, तो ये दोनों भी बराबर आ गया। तो जब ये दोनों बराबर आ गया इसका मतलब ये क्या हो गया, समानांतर हो गया। तो लिख लेंगे, इसलिए EF समानांतर हो गया किसके, QR के। ये भी हो गया। तो पहला केस में समानांतर नहीं है, लेकिन बाकी दोनों केस में समानांतर है। तो जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा, थेल्स थ्योरम का विलोम, अब उस दोनों थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग केवल करके प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। तो हर चीज़ को आप याद रखिए, बारीकी से समझ लीजिए। ज्यामिति इससे आसान तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के परीक्षा के भी दृष्टिकोण से, स्कूल के भी दृष्टिकोण से। कह रहा है कि यहाँ एक फिगर है, फिगर आपके सामने है। इस फिगर में कह रहा है कि LM CB के समानांतर है। यहाँ देखिए LM ये रेखा इसके समानांतर है, ये LN CD के समानांतर है, यानी ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर। तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना है, आपको AM बाई AB प्रूफ करना है AN बाई AD के। तो आपको पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ बता दिए थे कि यदि रेखा समानांतर है, एक त्रिभुज में कोई रेखा समानांतर दिया हुआ है, तो एक भुजा पर जो भी अनुपात हम लेंगे वही दूसरे भुजा पर के अनुपात के बराबर होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इंटरसेप्ट नहीं। हम अगर इसका छोटा भाग लें और पूरा भाग लें तो इधर भी छोटा भाग और पूरे भाग के अनुपात के बराबर होगा। तो अब हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा आप सब उसका इस्तेमाल यहाँ करना है, और कुछ नहीं है। जो थेल्सपर्मी पढ़े थे या थेल्सपर्मी का विलोम पढ़े थे, ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं धड़ल्ले से। तो अब यहाँ गौर कीजिए कि यह LM और CB कहाँ है। LM और CB यहाँ है, इस त्रिभुज में है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, LM समानांतर है किसके, CB के। इसलिए थेल्सपर्मी से, किस परमे से, थेल्सपर्मी से। ये थेल्सपर्मी से नहीं भी लिखेंगे, ये कारण लिख दिए हैं तो होगा, अगर लिख भी देते हैं तो और अच्छी बात है। क्या प्रूफ करना है हमको, इस त्रिभुज का AM और AB लेना है। तो AM बाई AB इस त्रिभुज में हम लिए AM AB, तो अब इधर क्या लेंगे AL AC, तो AL बाई AC के बराबर होगा। थेल्सपर्मी से हम लोग जानते हैं। फिर आ जाइए, दूसरा क्या है, ये इसके समानांतर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में
क्या है, एल एन समानांतर है सी डी के, एल एन समानांतर है सी डी के, इसलिए क्या हो जाएगा ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी बराबर ए एल बाई ए सी। अब जरा गौर कीजिए एक और दो पर, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को गौर से बारीकी से देखिए कि दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, तो जब दोनों का दाहिना बराबर है तो दोनों का बायां भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे यहाँ 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट इक्वल हो जाएगा, तो ए एम बाई ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन बाई ए डी के, और प्रूव्ड हो गया। तो बस अगर बात समझ में हमारी आ जाए तो ज्यामिति बिल्कुल आसान है। यदि आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ज्यामिति गणित में जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन सबसे आसान है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा फिगर देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ दिया हुआ है कि डी समानांतर है ए सी के, डी ई समानांतर है ए सी के, गौर से देखिए। तो जो भी रेखा या जो भी भुजा समानांतर दिया गया रहे, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि देखें कि ये दोनों रेखा किस त्रिभुज में है। ये बड़ी वाली रेखा और ये रेखा, इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, लेकिन ये त्रिभुज ए बी सी का पार्ट है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी समानांतर है किसके, ए सी के। डी समानांतर है किसके, ए सी के। हमें प्रूफ क्या करना है ये ध्यान दीजिए, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई पार्ट प्रूफ करना है। तो अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में गौर कीजिए, ए बी सी पूरे त्रिभुज में ये इसके समानांतर है, तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी बाई बी के। हमको चाहिए बी बाई ई सी, तो ऐसे ले लीजिए बी डी बाई ए डी, तो क्या हो जाएगा, ये समानांतर है इसलिए बी डी बाई ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी ई बाई ई सी के। इसका नाम दे दीजिए एक, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिए। यहाँ पे ये आके दो भाग में बट रहा था, ई दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर होगा, बीच वाले को थोड़ा देर के लिए भूल जाना है। ये समानांतर है इसके, तो ई दोनों का अनुपात बी डी बाई ए डी बराबर बी बाई ई सी। अब फिर आइए फिर लिखेंगे तथा एक और दिया हुआ है, डी एफ समानांतर किसके है, डी एफ ये समानांतर है इसके, ए ई के। तो अब इस त्रिभुज को ले लीजिए, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या है, यहाँ डी एफ समानांतर है किसके, ए ई के, इसलिए इस त्रिभुज में गौर कीजिए ये समानांतर, फिर यही चीज हो जाएगा बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी बराबर किसके, अब ये बी एफ बाई एफ ई के, बी एफ बाई एफ ई के। एक और दो को गौर कीजिए, एक और दो को गौर से देखिए, लिखेंगे यहाँ एक और दो से। देखिए तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, सेम है, तो दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बी एफ बाई एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बाई ई सी। प्रूव हो गया। तो दो चीज हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि हमें कोई भी चीज अगर प्रूफ करना है तो हमेशा एक नज़र रिजल्ट पे रखना है कि हमें लाना क्या है। हमें मान लीजिए जहाँ जाना है वहीं की सवारी पकड़ेंगे तब ना पहुँचेंगे। हमको जाना है उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में की सवारी जा रही है तो पकड़ लेंगे तो थोड़े होगा, नहीं होगा। तो हमें जो चीज़ प्रूफ करना है उस पर भी एक नज़र रखना है और सारे नियम के हिसाब से चलना है, तो जा कर के हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए और यदि इस चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ज्योमेट्री आपको कैसा लग रहा है। तो फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। ओके, बाय।